को लेकर चेतावनी दी तो बीजेपी ने सवाल पूछा कि आखिर सीएम ममता बनर्जी को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार कर ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा डाला है। रामनवमी पर रार सियासी प्रहार। वोटिंग से पहले रामनवमी, दंगे पर बयानबाजी। लोकसभा की लड़ाई रामनवमी पर आई। 2024 का दंगल राम के नाम पर खेला। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। और रामनवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ताजा बयान ने सियासी घमासान को हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान दंगों का अंदेशा जताया। ममता ने पुरुलिया की रैली में दावा किया कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। शुधु एकटा कथाई बोलबो, मिছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। वैसे बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास रहा है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। इधर ममता ने चुनाव से ऐन पहले रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर की, तो उधर बीजेपी ने तुरंत ममता सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि ममता ने दंगे की आशंका सार्वजनिक तौर पर जताकर कुछ लोगों को 17 अप्रैल की तैयारी का गुप्त संदेश दिया। पिछले साल जहां जहां पथराव हुए उन इमारतों के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहां जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, रायट हो। ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की राजनीति में राम की लहर चल पड़ी। विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे। इसका असर ये हुआ कि बंगाल में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। खास बात यह है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने बंगाल में 18 के आंकड़े को 36 पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के बीच ममता के रामनवमी पर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं, व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं। परंतु ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय, भर्त्सना योग्य और राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी पुष्कर की रैली में रामनवमी का जिक्र किया और रामनवमी का विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार किया। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई। और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं।
हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। फिलहाल जिस रामनवमी पर ममता बनर्जी हिंसा की आशंका जता रही हैं, उस महापर्व के लिए रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही है। ऐसे सियासी माहौल में बीजेपी ने ममता की मंशा पर सवाल खड़े किए और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। आशिका मेरी सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ है। आशिका, अभी लोकसभा चुनावों में अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले रामनवमी एक बार फिर से ले आई हैं ममता बनर्जी। जी बिल्कुल, और इसे देख करके अंदेशा हो रहा है कि 17 अप्रैल को जब रामनवमी होगी तो राज्य में हो सकता है कि पिछले साल जैसी ही तस्वीरें सामने आए, जिसे देख करके फिलहाल कानून व्यवस्था को भी मजबूत करने का सवाल उठ रहा है, लेकिन इसे लेकर के एक तरफ सियासत जोरों पर है। पंकज बिल्कुल, तो अभी हालांकि जैसा कि बता रही हैं आशिका, रामनवमी का जिक्र जो है ममता बनर्जी पहले से ही ले आई हैं और अब इसको लेकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कह दी है एक रैली के दौरान। आशिका बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहे जा रही है। इससे अंदेशा बढ़ता जा रहा है और यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है कि क्या पहले से मुख्यमंत्री जानती हैं कि ऐसी घटना होगी, और अगर ऐसा जानती हैं तो उसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका आशिका। तो अभी हालांकि लोकसभा के लिए वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन आशंका जताती हुई नजर आ रही हैं, दंगे की आशंका रामनवमी के दौरान, और ये बात ममता बनर्जी ने कही। अब इसको लेकर बीजेपी सवाल उठाना शुरू कर दी है। के बाद पहली बार राम मंदिर में रामनवमी पर महा उत्सव मनाया जाएगा। बहत्तर घंटों के अंदर एक बार फिर पीएम मोदी बिहार की धरती पर गरजे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों को घेरा। राम मंदिर, महिला, किसान के मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिहार की 40 की 40 सीटों पर पूर्ण विजय का सिग्नल दिया। बिहार के सारे समीकरणों को ध्वस्त करने का दावा कर दिया। नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है, और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है।